हेलो बच्चों। कुछ क्लास 10th के बच्चों का क्वेश्चन था, वाई हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली बच्चों ने पढ़ा ये है कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, स्पेशली एक्टिव मेटल, मींस एक्टिव मेटल का सेंस क्या है, जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो सारे मेटल जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विथ एनी एसिड। क्लियर? लाइक जिंक अगर रिएक्ट करता है Cl से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे ऑल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसा नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता है। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं बच्चों, वो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? और इसका आंसर खोजते हैं। सबसे सिंपल सी बात यह है कि नाइट्रिक एसिड बच्चों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या याद करना है इसको? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? किसी को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड बच्चों हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? H2O में। हाइड्रोजन को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? H2O में। और खुद का रिडक्शन किसमें करता है बच्चों? खुद का रिडक्शन या तो जो है वो NO में करेगा, या N2O, या बच्चों NO2। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मेटल का नेचर कैसा है। इस बेसिस पर जो है हम इसको डिसाइड करेंगे कि कहाँ NO बनता है, कहाँ NO2 बनता है बच्चों, और कहाँ N2O बनता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? वाई हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to H2O and itself get reduced to any of the nitrogen oxide. कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं बच्चों? NO, N2O and NO2। ठीक है, और कुछ इक्वेशंस देखते हैं क्या होता होगा जब जिंक से इसका रिएक्शन होता है बच्चों। व्हेन जिंक मेटल, जिंक सॉलिड react with dilute 10 mole HNO3, dilute solution of HNO3, you know very well HNO3 is a oxidizing agent। तो HNO3 क्या करेगा? जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा। जिंक को क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइज, और इससे बनेगा जिंक का सॉल्ट। क्या बनेगा बच्चों? जिंक नाइट्रेट। क्या बनेगा? 4Zn plus 10HNO3, it form 4ZnNO3 होल ट्वाइस। क्लियर? क्यों? अच्छा, एक चीज और हमने फॉर्मूला मेकिंग में आपको बताया था कि जो जिंक की जो है वैलेंसी होती बच्चों, वो कितनी होती है? 2। और NO3 की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती बच्चों? चार्ज 1। तो अगर किसी पर चार्ज 1 है और दूसरे पर 2 है, तो हम उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब जिंक नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस। ZnNO3 होल ट्वाइस। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? Zn पर क्या है? 2 प्लस, और NO3 पर बच्चों क्या है? -1। तो -1 आपको क्या करना है? इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को, साइन को नहीं, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा ZnNO3 होल ट्वाइस। और क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? इस केस में N2O बनता है। क्या बनता है बच्चों? N2O प्लस 5H2O। एक खास बात आपको बताता हूं, N2O इज नोन एज लाफिंग गैस। ठीक है, N2O को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। इसको सूंघने के बाद बहुत हंसी आती है। आजकल इसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। एनेस्थीसिया समझते हैं? अनकॉन्सियसनेस में ले जाने के लिए, किसी को ऑपरेशन होना है तो N2O का यूज करते हैं। कुछ ईथर्स का भी यूज करते हैं, लेकिन N2O का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिंक मेटल जब डाइल्यूट HNO3 से बच्चों रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, जिंक नाइट्रेट। लाफिंग गैस N2O,
and 5 mole of water. क्लियर? कॉपर के साथ अगर रिएक्शन होता है डाइल्यूट HNO3 का, तब क्या प्रोडक्ट बनता है? डाइल्यूट HNO3। अब ये इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब ये रिएक्ट करेगा तो एक तो बात कंफर्म है कि कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब बच्चों कॉपर का भी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और नाइट्रेट का तो फिक्स है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को, मीन्स 2 और 1। बाई प्रोडक्ट और क्या बनेगा? यहाँ यनो गैस लिबरेट होती है, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। यनो क्या है बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, ये ओजोन डिप्लेक्शन करता है। यनो को क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन डिप्लेक्शन। ये फाइटर जेट जो हवा में नहीं उड़ते, फाइटर जेट लड़ाकू विमान अपने यहाँ भारत में आया है ना, कौन सा? राफेल। जब ये राफेल उड़ता है आसमान में तो ये स्ट्रेटोस्फीयर वाले जोन में उड़ता है, और वहां पर ये क्या लिबरेट करता है? यनो गैस। और ये यनो गैस क्या करता है? ओजोन का डिप्लेक्शन करता है, ओजोन की लेयर को कम कर देता है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और इस वजह से ओजोन लेयर पतली हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसको अभी बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल से। पहली चीज तो कॉपर, कुछ चीजें तो हमें थोड़ा लर्न रखनी होती। कॉपर नाइट्रेट है और 8HNO3 है। अब बैलेंस करते हैं, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 नाइट्रेट भी आ गया। अब बचा कितना नाइट्रेट बच्चों? नाइट्रोजन अभी कितने बचे हुए हैं? हमने टोटल लिया हुआ है 8, और यहां देखो 3 2 6, 6 यूज हो गए तो बचे कितने? 2 नाइट्रोजन। तो इसलिए 2NO लिख लिया और 4H2O। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। When zinc react with dilute HNO3, it forms zinc nitrate, laughing gas, and 5 water molecule. Whereas when copper react with dilute HNO3, it form copper nitrate। इसका मतलब ये कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे N2O है, यहाँ पे NO है। तो ये डिपेंड करेगा, मेटल टू मेटल वैरी करेगा, और रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर डाइल्यूट लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ होगा बच्चों, कंसंट्रेट लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ होगा। एक दो एग्जांपल हम कंसंट्रेट का भी ले लेते हैं, आओ देखते हैं। सपोज हमने ले लिया कंसंट्रेट HNO3 और उसको जिंक से हमने रिएक्शन कराया। जिंक मेटल व्हेन रिएक्ट विथ कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का क्या मतलब होता है? जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कंसंट्रेट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 आपने लिया 4 मोल, और इससे एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली क्या बनना है? ZnNO3, जिंक नाइट्रेट। ये कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या होगा? NO2 गैस, नाइट्रिक nitrogen dioxide and 2 water molecules. Similarly, when copper react with concentrate 4 mole of HNO3, यहाँ देखो दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी है, और दोनों में जो गैस भी रिलीज हो रही वो भी सिमिलर है। कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब रिएक्शन कंडीशन को आप चेंज करते हैं तो इनमें जो इवॉल्व गैस है वो डिफरेंट हो जाती है। अब आओ इसमें थोड़ा रेडॉक्स सीख लेते हैं बच्चों। कॉपर एलिमेंटल स्टेट में और जिंक एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखता है? 0। लेकिन यहां जिंक क्या है? +2। 0 से +2 में आना क्या ऑक्सीडेशन नहीं है? बोलो बच्चों। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज, increase in oxidation state is known as oxidation। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां भी बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब HNO3 में चेक करते हैं। पहले तो हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे पास है HNO3। तो ध्यान रहे ऑक्सीजन का कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी कंपाउंड में वो होता है -2। हाइड्रोजन का कॉमनली जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1। और हमें नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है बच्चों? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर x ले लें तो +1 +x
2 कितनी बार रिपीट हुआ है ऑक्सीजन? 3 टाइम। ओवरऑल क्या HNO3 पर कोई चार्ज है? आंसर है नो। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 को उधर सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? +6। और +1 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। इसका मतलब नाइट्रोजन पर कितना प्लस आया बच्चों? नाइट्रोजन पर प्लस आया +5। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों क्या है? +5। अब जरा चेक करो NO में कितना है और N2O में कितना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले N2O की बात कर लें। N2O में देखिए इसको X मानिए, बट 2 टाइम X है क्योंकि नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई है। माइनस ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। ओवरऑल चार्ज है 0। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2 दैट इज 1। तो इसका मतलब N2O में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +1। क्या आया है? +1। जबकि यहां क्या आया है? +5। अब आप बताओ +5 से +1 में जाना रिडक्शन होगा कि नहीं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो प्लीज देखिए। रेडॉक्स रिएक्शन हमने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए उसमें। कौन कौन से? पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और तीसरा बच्चों मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे करते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। आओ NO का देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। NO, अब बच्चों ये n का x मान लो, -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। जब आप -2 को उधर से सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2। इसका मतलब यहां नाइट्रोजन पर क्या है? +2। लेकिन फिर भी +5 से +2 में जाना रिडक्शन ही तो हुआ, क्योंकि +5 ज्यादा है +2 से। अच्छा, यहां जरा चेक करो NO2 में x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? +4। इसका मतलब यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो यहां भी तो +4 होगा बच्चों। अब आप देखिए HNO3 +5 से +4 में जा रहा है। +5 से +4 में जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और हमने आपको पहले ही सिखाया कि जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस HNO3 इन बोथ द केसेस। हम तो ये कहेंगे कि ऑल द केसेस, जो डाइल्यूट के साथ है वहां भी और कंसंट्रेट के साथ भी, ये कैसे वर्क करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जिंक एंड कॉपर मेटल इन दिस केस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप समझ में आया ये। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां भी देख लो बच्चों, +5 से +2 में चेंज होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन कहलाएगा बच्चों, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ? गिरावट आई ना। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया, +5 पहले था, अब कितना हो गया बच्चों? +2। तो +5 से +2 में कन्वर्जन हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। और जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब यहां भी ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिंक और कॉपर बच्चों क्या है? जिंक एंड कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक एंड कॉपर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो HNO3 क्यों जो है हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता? क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करता? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इवन इन डाइल्यूट मीडियम भी, कंसंट्रेट मीडियम में भी। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों मीडियम में यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं। अब जो टॉपिक बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जो NTSC वगैरह देते हैं जो बच्चे, उनके लिए, या KBPY की जो तैयारी कर रहे हैं किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार, तो उनके लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो एक्सेप्शन कौन से हैं? वो एक्सेप्शन है बच्चों Mg और Mn। दो मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट
HNO3 बहुत डाइल्यूट। अच्छा, वेरी डाइल्यूट कितना होगा डाइल्यूट बेटा? 2%, अप्रोक्सीमेटली 2% एक्वस सॉल्यूशन। ये 2% का मतलब बताता हूं आपको। 2% का मतलब है बच्चों 2 ml HNO3 है तो आपके पास 98 ml वाटर है। इसे हम क्या कहेंगे? 2% एक्वस सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। ठीक है जी। अब जब इसको आप ट्रीट करते हैं 2 मोल HNO3 का लेकर, ध्यान से देखो बच्चों, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3 लेंगे और इनसे हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चों? Mg का। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। सिमिलरली Mn, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HNO3, कितना डाइल्यूट होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 2%। कितना परसेंट बेटा? 2%। क्या प्रोडक्ट बनेगा? MnNO3 whole twice plus H2. These are the exception. सॉरी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो दो एक्सेप्शन आपके हैं जो यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल when react with HNO3 it produce water instead of hydrogen। हाइड्रोजन गैस की जगह क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर। क्योंकि वहां HNO3 कैसा वर्क करता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।